to 7.4 kilometers at the end of rough braking. All this in the duration of 690 seconds or 11.5 minutes. Currently, the Laser Inertial Reference and Accelerometer package (LIRAP) is aiding in the navigation. जी हाँ, अभी आप अपनी स्क्रीन तो आपने सुना किस तरह से 30 किलोमीटर की दूरी पर ये लैंडर विक्रम अभी है और लगभग 11 से 12 मिनट में ये पूरी दूरी पावर डिसेंट से वो खत्म करेगा और 7.4 किलोमीटर की दूरी पर वो पहुंचेगा चांद से। अब उसके बाद जो हॉरिजॉन्टल है उससे वर्टिकल पोजीशन में आना है, ये बहुत धीरे धीरे किया जाता है। यही वो घड़ी है जिसके बाद असल काउंटडाउन शुरू होता है। नेहा। बिल्कुल अंजना, और जैसे जैसे यहाँ पर हम चांद की सतह के नजदीक पहुंच रहे हैं और डिस्टेंस यहाँ पर बताया जा रहा है लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए, यहाँ पर बार बार तालियों का दौर शुरू हो जाता है, गड़गड़ाहट तालियों की नजर आती है। और जैसा कि मैं बता रही थी कि पूरे देश को जो गौरवान्वित करते हैं सीआईएसएफ के जवान, वो भी यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, लाइव स्ट्रीमिंग को आंखें गड़ाकर देख रहे हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो अपने देश के प्रति इस वक्त सच्ची देशभक्ति रखता है, वो यही चाहता है कि सॉफ्ट लैंडिंग सफलतापूर्वक हो और उसे वो देख सके और लाइव स्ट्रीमिंग का गवाह बन सके। हम सब इस वक्त ये इमेजेस देख पा रहे हैं, ये कमांड सेंटर के अंदर की इमेजेस हैं, जिसपे अलग अलग मॉनिटर्स के जरिए ट्रैक करा जा रहा है अलग अलग पैरामीटर्स को, और हमारे वैज्ञानिकों ने बताया है कि कैसे कैसे अलग अलग स्टेजेस हैं। ऑल्टीट्यूड बार बार मेंशन किया जा रहा है, क्योंकि वो 25 किलोमीटर का ऑल्टीट्यूड, वो 7.3 किलोमीटर kilometers to 6.8 kilometers. During the next phase, which is going to be the attitude hold phase, we can currently see that the altitude of the lander module is nearly 31. अगर आप एक एक फेज बता दें, पहले फेज में 30 किलोमीटर से 7.4 पे आए, दूसरे फेज में 7.4 से 6.8 पर जाएंगे, 6.8 के बाद होल्ड करना है उस पोजीशन में। अगर एक एक दो लाइन में सबसे बता, उसके बाद हम 800 मीटर पर जाएंगे, 4 से 6.8 पर जाएंगे, 6.8 के बाद होल्ड करना है उस पोजीशन में। अगर एक एक दो लाइन में सबसे बता, उसके बाद हम 800 मीटर पर जाएंगे, 6.8 के बाद 800 मीटर पे जाएंगे जी, ये फोर्थ फेज होगा। यस, और उसी दौरान हम अपने लैंडर को वर्टिकली मूव भी कर देंगे। पहले हम 50 डिग्री रोटेट करेंगे और उसके बाद 40 डिग्री रोटेट करेंगे। पहले 50 डिग्री, फिर 40 डिग्री, और उसको हम हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल पोजीशन पे कर दिया। बिल्कुल, फोर्थ फेज हो गया। फिर उसके बाद 800 मीटर से हम पहुंचेंगे 150 मीटर पे, और वो 22 सेकेंड 150 मीटर पर। जल्दी से शाहरुख, 22 वो हम पहुंच गए उस फेज में। बिल्कुल, उसके बाद आप 150 मीटर दूर हैं, फिर क्या होगा? फिर 22 सेकंड के वक्त में हम फिर ढूंढेंगे। ये 150 मीटर की दूरी आते आते हमने वर्टिकल पोजीशन कर ली है। बिल्कुल 100% हम 90 डिग्री पे आ चुके हैं सतह से। उसके बाद हमें सिर्फ लैंड करना रह जाएगा। वो हिंदी में कमेंट्री कर ले रहे हैं, सुन लेते हैं फिर आप लोग। गाइडेंस पॉलिनोमियल का प्रयोग हुआ है, जो कि इनर्शियल थ्रस्ट और एंगल के हमेशा सुनिश्चित करेगा। During the entire descent, there is no ground intervention as the ALS has taken charge. The preparation for today's event had started nearly 48 hours before, wherein various pre-selections and uplinking of parameters were done. We can see that the vertical velocity of the lander module has been brought down. It is continuously coming down. And the ALS had already been initiated 1 hour before the scheduled time of the power descent start. Following this, the throttleable engine electronics module, the TECM, was switched on and lander was oriented to पावर डिसेंट शुरू हो चुका है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, वर्टिकल वेलोसिटी देखिए किस तरह से देख सकते हैं कि लैंडर मॉड्यूल 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से है, 21 मीटर पर वो हो रहा है। तो वहीं पर आप देख रहे हैं कि जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है उसको कम किया जा रहा है और वर्टिकल वेलोसिटी को बढ़ाया जा रहा है। ये तस्वीरें जो अब आप देख रहे हैं, पावर डिसेंट शुरू हो चुका है, वक्त बहुत करीब है, क्योंकि अब अगर हम टाइमर अपना दिखा दें तो 5:49 हो गए हैं। इधर आपके 11 मिनट और उधर 15 मिनट बस बचे हैं, और इसी में आपको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को 0 की तरफ ले जाना है। जल्दी से शाहरुख, जल्दी जल्दी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस फेज को हम बोलते हैं रफ ब्रेकिंग। मतलब हमने बहुत जोर से ब्रेक लगाए हैं। जहां हमारी रफ्तार थी 1.25 किलोमीटर
पर सेकंड की, अब उसे हम कम करते जा रहे हैं। अब हम सिर्फ ये देखिए 1 हॉरिजॉन्टल किलोमीटर के वेलोसिटी करीब रह दिख गए रहा है ना हैं। शाहरुख, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी स्क्रीन पर दिख रहा है, जी हमारे हाँ, दर्शक भी उसे ये देख पा रहे हॉरिजॉन्टल होंगे। वेलोसिटी है जो अब सिर्फ रह गई है 1092 1 किलोमीटर पर सेकंड, मतलब 1000 मीटर पर सेकंड। और इधर देखिए वर्टिकल वेलोसिटी कैसे बढ़ रहा वो है, दूसरे पे हमें देखिए वो इसलिए बढ़ 32 हो रही है गया। क्योंकि पहले वो एक फिक्स्ड दूरी पे था चांद की, अब वो धीरे धीरे करीब आता जा रहा है, तीसरे पे जिसकी वजह से आइए, रफ्तार बढ़ रही तीसरे है। पे आइए 27। अब हमारी जो दूरी है 74 kilometers. The current altitude is 27 kilometers as can be seen on the screen. जी हाँ, करीब करीब अपने आधे सफर को पूरा करते हुए इस रफ ब्रेकिंग फेज में देख रहे हैं कि कैसे घटता चला जा रहा है। आप क्या बताएंगे सर, जल्दी जल्दी दो लाइन का कमेंट। जी, उसके बाद हम करीब करीब ये जो 350 मीटर पर सेकंड के करीब हो जाएगा जो डाउनवर्ड वेलोसिटी है, और जो ये वाला पार्ट है ये भी काफ़ी कम हो जाएगा। एंड देन उसके बाद में हमारा रियल चेकिंग होगा कि कहाँ पे हमें उतरना है, वो चीज़ें हमें वहाँ से देखनी है। हाँ सुप्रिया जी, आप क्या बताएंगे, क्योंकि देखिए अब काउंटडाउन दिख रहा है और ये अब 26 किलोमीटर बात करते करते बहुत तेजी से अब लैंडिंग हो रही है। हाँ, बेसिकली हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वेलोसिटी के अंदर हाँ बीच में वो गेम है। हाँ। टोटल वेलोसिटी कम हो रहा है हाँ एंड वर्टिकल वेलोसिटी, ये जो ट्रेजेक्टरी दिखाई दे रहा है हॉरिजॉन्टल को कम कर रहे हैं, वर्टिकल को ज्यादा दिखाई दे रहा है। हाँ, आप फिर जरूरत है तो वर्टिकल भी कम हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल ज्यादा हो जाएगा जरूरत के हिसाब से। ठीक है। हाँ हाँ, जैसे अभी कुछ देर पहले तक जो यान था वो करीब 1.5 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पे घूम रहा था। हमें वो 1.5 किलोमीटर पर सेकंड धीरे धीरे कम करना है, जीरो कर देना है और वर्टिकल नीचे की तरफ धीरे धीरे में लैंड करना है। तो जो मेन चैलेंज है वो जब हम वर्टिकली 150 मीटर आ जाएंगे और जहाँ पे हम होवर कर रहे होंगे ऑलमोस्ट जीरो स्पीड से, उसके बाद जो 22 सेकंड अगले हैं वो देखने के होंगे। पिछली बार भी वही चूक हुई थी। आप बताएं सर। फिर वो जो 22 सेकेंड है जब वो नीचे लैंड कर जाएगा फिर प्रॉपर वो स्पेस देखेगा कि कहाँ पे ये प्रॉपर उतरने के लिए सही स्पेस है या नहीं है। अगर नहीं होगा तो फिर डिस्टेंस को दूसरी जगह सर्च किया जाएगा। ठीक है, जल्दी से आप बताइए आपको। अब तो बहुत कम टाइम बचा है, अब तो 9 + 4 13 मिनट बचे हैं। हाँ जल्दी से बताइए क्या हो रहा है इस वक्त, एक बार जूम इन करके ये देखिए। पहला चरण ही चल रहा है। वर्टिकल वेलोसिटी जो इतना बढ़ गया है, अब हम देखिए हम पहुंच गए 60 के करीब और वहीं 808 पे नीचे गिर गया है वो। 21 किलोमीटर की दूरी बची है बस, ये 21 किलोमीटर की दूरी ही हमें खत्म करनी है। अभी हमारा पहला चरण ही चल रहा है। हाँ। अभी हमारा पहला चरण पूरी तरह पूरा से खत्म नहीं करेंगे हम। 7.8 7.4 खत्म होगा। 7.4 Yes. 7.4 पे हमारा फर्स्ट फेज खत्म होगा। शाहरुख, उसके बाद क्या होगा, सेकंड फेज बताइए। ओके,
का आकर के इसको इस तरह से कर्व इस तरह से फॉर्म करना है। हाँ। तो इसमें जब तक कि दोनों वेलोसिटीज हम जो बैलेंस नहीं करेंगे, हाँ, तब तक ये इस तरह के पोजीशन में नहीं आएगा। तो ये जो इस तरह धीरे धीरे आकर के फिर उसको ये जो है ऐसा वर्टिकल होना है। ठीक है, ये बहुत ही धीरे धीरे सारा प्रोसेस होना है। तो इसीलिए दोनों वेलोसिटीज को इसमें कंट्रोल करने की जरूरत है और इसमें सारे इंजन्स को जो इस तरह से सिंक्रोनाइज किया जाएगा कि उससे जो है दोनों वेलोसिटीज कंट्रोल हो रही है और वो लास्ट में जो कहा जा रहा है तो ये एकदम वर्टिकल होना है इसको। और जब वर्टिकल होगा तो इसकी वेलोसिटी फिर धीरे धीरे कम होकर के और ये इस तरह से सॉफ्ट लैंडिंग। तो वहां जो तस्वीरें दिखाई जा रही हैं बेंगलुरु में इसरो के तमाम वैज्ञानिक जहां पर मौजूद हैं, यहां तक कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी वहां पर एकदम प्रथम पंक्ति में बैठकर प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी बीच बीच में आप तस्वीरें देख सकते हैं, जो अभी भी आप देख रहे हैं। देखिए, नमस्कार कर रहे हैं सबको, क्योंकि वो ब्रिक्स सम्मेलन के लिए हैं दक्षिण अफ्रीका में, जोहानिसबर्ग में है वो, लेकिन वहां से उन्होंने अपना इस समय को बिल्कुल व्यस्त नहीं रखा था। उन्होंने इस समय को रखा ही इसलिए था कि जब चंद्रयान की लैंडिंग का समय आएगा और उसकी लाइव स्ट्रीमिंग होगी तो वो सीधे दक्षिण अफ्रीका जोहानिसबर्ग से वहां पर जुड़ेंगे। पिछली बार की तस्वीरें भी सबको याद आती हैं, लेकिन इस बार ये जो हम इस पे ट्रैजेक्टरी उसकी देख रहे हैं या फिर वो तस्वीर देख रहे हैं, ये क्या रिप्रेजेंटेशन है अब सर, या ये रियल तस्वीर? अब हम ये रियल तस्वीर है, ये रियल तस्वीर है उसकी, बिल्कुल। और पहले का जो आता गया उसका भी वो ट्रैक जो है वैसे मैं लौट रही हूँ आपके पास। देखिए, अब वो घड़ी बहुत करीब आ गई है, 4 किलोमीटर के आसपास की दूरी बची है। लैंडर विक्रम अब चांद के बहुत करीब, कल्पना कीजिए, लगभग 4-4.5 किलोमीटर की दूरी पर इस वक्त मौजूद है और ये स्पीड आप देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 231 और लगातार घटती हुई। वहीं वर्चुअल वेलोसिटी भी अब घटी है, लगभग 60-70 के आसपास गई थी, लेकिन वापस वो 30 पे आई है और अब दूरी चांद और लैंडर विक्रम के बीच सिर्फ 3 किलोमीटर के आसपास की बची है। 3 किलोमीटर 200 मीटर आप देख रहे हैं, लेकिन असल काउंटडाउन, असल जो मतलब आप कहिए धड़कनें तेज होंगी जब 150 मीटर की दूरी बचेगी और हम लोगों के बोलते बोलते ही वो वक्त भी करीब आ जाएगा। अब वक्त बहुत कम है, 6 मिनट का इंतजार है जिसमें एग्जाम का रिजल्ट आउट होने वाला है। इसरो से सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं कि जो लैंडर विक्रम है वो बहुत करीब हो जाए। शाहरुख जल्दी से, अब 2.5 किलोमीटर सिर्फ बचा है। शाहरुख, जैसे कि आप देख पा रहे हैं लगभग 50 डिग्री के एंगल पे और धीरे धीरे जब ये 800 मीटर की दूरी पे आएगा तो सीधे 90 डिग्री तक ये मुड़ जाएगा। 50 डिग्री एक बार टर्न हुआ, उसके बाद ये 40 डिग्री और टर्न होगा, 90 डिग्री टर्न करके ये पहुंच गया आपके वर्टिकल पोजीशन पे चले जाएगा। धरती वहां की अगर सतह को ध्यान में रखते हैं तो, और धीरे धीरे अब ये वर्टिकल वेलोसिटी भी घट रही है। वर्टिकल वेलोसिटी भी देखिए घट रही है। अब तो सिर्फ एक सेकंड, अब तो 2 किलोमीटर से भी कम हो गया है। 2 किलोमीटर से भी कम हो गया है। 150 मीटर की दूरी, बहुत बड़ा ये लैंडमार्क है और इसीलिए तालियों की गूंज आप देख रहे हैं। वहां पर वैज्ञानिक भी एक क्षण को रुककर आप देख रहे हैं कि तालियां बजा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअली जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका से जुड़े हैं, जहां वो ब्रिक्स सम्मेलन के लिए गए हुए हैं। ये सीधी तस्वीरें इसरो से आप देख रहे हैं। दूरी बेहद कम हो चुकी है, 1 किलोमीटर 200 मीटर की दूरी बची है। वहीं आप देख रहे हैं वर्चुअल वेलोसिटी घटकर 19-18 और वर्टिकल वेलोसिटी भी घटती चली जा रही है। धीरे धीरे जब 150 मीटर की दूरी बचेगी, देखिए 16 मीटर पर सेकेंड वर्चुअल वेलोसिटी, वहीं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बिल्कुल 0 की तरफ बढ़ती हुई अब 4 मीटर प्रति सेकंड के आसपास में है और दूरी कम होती चली जा रही है। लगातार वो वक्त बहुत करीब आ रहा है जब हमारे वैज्ञानिक, ये देखिए अभी तक संपर्क बंधा हुआ है और ये तस्वीरें तालियों की गूंज, तालियों की जबरदस्त गड़गड़ाहट आप देख रहे हैं वैज्ञानिकों में। अब जब आप देखिए, ये देखिए ये वाले फेज में आप देख रहे हैं, क्या हम माने कि वो लैंड हो चुका है? नहीं अभी नहीं लैंड हुआ है, बट अब हमारा जो 40 डिग्री जो बचा था वो और रोटेट हो जाएगा और फाइनल 90 डिग्री पूरा वर्टिकली आ जाएगा। कह सकते हैं कि हमारे लूनर सरफेस से परपेंडिकुलर हो गया है, परपेंडिकुलर हो गया है, यानी वर्टिकल हो गया है। जो हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल होने की चुनौती थी, इसीलिए वहां पर तालियां बजी थी, वो अब वर्टिकली खड़ा हो चुका है लैंडर विक्रम। ये देखिए, ये पोजीशन देखिए, यानी आप देख रहे हैं जो नीचे वाले उसके हिस्से हैं वो बिल्कुल सतह पर
मून की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। डिस्टेंस बहुत कम है, मुझे लगता है थोड़ा सा अगर वो ऊपर जाएंगे तो हमें डिस्टेंस भी दिख जाएगा कि कितनी दूरी बची है, लेकिन अब वर्टिकल पोजीशन ले चुके हैं और स्पीड भी बिल्कुल कम हो चुकी है। दूसरी तस्वीर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देख रहे हैं, जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका, जहां वो ब्रिक्स समिट के लिए गए। जल्दी से शाहरुख, कितने पास अब? जी अब ये बहुत करीब है, ये 150 मीटर पहुंचने वाला है, वही ब्लाइंड स्पॉट आने वाला है हमारा 22 सेकंड का। और इस वक्त मैं बता दूं कि बहुत जोर से हम ब्रेकिंग नहीं कर सकते चंद्रमा के इतने करीब, क्योंकि वहां पे एक बहुत ही महीन थिन लेयर होती है वहां के वातावरण की, बहुत ही थिन लेयर, इसकी वजह से जोर से ब्रेकिंग नहीं कर पाते। जल्दी से सवाल है, एटमॉस्फेयर नहीं है चांद पर, इसीलिए जितनी चीजें वहां छूट गई है, फुटप्रिंट्स भी नील आर्मस्ट्रांग के अभी तक है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स भी होता है। बिल्कुल हाँ, और असल में आर्गन और नियॉन जैसे कुछ कुछ मटेरियल रहते हैं उसके एटमॉस्फेयर में बहुत ही थिन, बहुत ही नगण्य, लेकिन गुरुत्वाकर्षण शक्ति तो है चांद में, उसको भी फैक्टर इन करके ये अभी आगे बढ़ रहा होगा। डिस्टेंस बहुत कम, 190 मीटर आप देख रहे हैं कि डिस्टेंस हो चुका है ऑल्टीट्यूड, और वहीं पर स्पीड आप देखिए 1 मीटर प्रति सेकंड हो गया हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल स्पीड भी आ गया है 2 पे, मतलब लगभग बराबर हो चुके हैं दोनों, जीरो की तरफ जाएंगे। जी बिल्कुल, जब हम ये लगभग जल्दी से अब देखिए 150 मीटर की दूरी जिसका आप जिक्र कर रहे थे, और यही है हमारा 151, बहुत बड़ा ये फेज सबसे इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी रुक गया है इस पॉइंट पे, 150 मीटर 139 आप देख रहे हैं, ये अब लगभग 22 सेकंड का ब्लाइंड स्पॉट हमारे 22 सेकंड का होल्ड है यहाँ पे। यस, 22 सेकंड तक इसी जगह पे, इसी पोजीशन पे रहना है, इसी ऑल्टीट्यूड पर रहेगा वो पूरे अपना जो भी उसकी लोकेशन है। एक सेकंड, इसीलिए आप देख रहे थे 149.98 पर वो इसी जगह पे उसको होवर करना है। अपने दर्शकों को हम बता दें, लगभग 22 सेकंड तक इसी 150-150 मीटर की जो दूरी है, तभी आप देख रहे हैं 149, हमने कर लिया, वो दूरी हमने सफलता से पार कर ली है। क्या ये बहुत बड़ी खुशी की घड़ी है? जल्दी से बताइए। ये बड़ी खुशी की घड़ी है, 127 मिनट का इंतजार है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, 112 सेकंड, और इसीलिए आप देख रहे हैं कुछ वैज्ञानिक वहां पर ताली बजा रहे हैं, क्योंकि पिछली बार यहीं पर मामला अटका था। अब हम उस घड़ी से भी आगे निकल चुके हैं, और एक बार फिर जैसे ये देखिए, अब 79 सेकंड, 76, धीरे धीरे ये काउंटडाउन नीचे जा रहा है, थोड़ी स्पीड बढ़ गया उसका, वेलोसिटी हम 0 की तरफ बढ़ चुके हैं, वही वर्टिकल वेलोसिटी भी, हमारा वर्टिकल वेलोसिटी भी जो है वो भी घटता चला जा रहा है। और तीसरी तस्वीर में वो दूरी है, तमाम बड़े बड़े फेजेस हमने पार कर लिए हैं सफलता के साथ। अब सॉफ्ट लैंडिंग की घड़ी है, बस अगर सतह पर कोई बड़ा ऑब्स्टिकल नहीं हो तो कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल, कुछ देर में कोई नहीं रोक सकता। और ये देखिए 60 मीटर, 60 मीटर और ये 50 मीटर। अब मुझे लगता है कि अब वो दोनों को हम देखें, वर्टिकल वेलोसिटी नाउ इज 200-300 के बीच में, 2 मीटर प्रति सेकंड, 2 मीटर प्रति सेकंड। वहीं वर्टिकल वेलोसिटी एकदम 0, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 की तरफ जा रही है। 200 किलोमीटर की रफ्तार से टकराए थे, दूरी अब 200 किलोमीटर की रफ्तार से टकराए थे, और ये हम बहुत बड़ी कामयाबी की तरफ हिंदुस्तान बढ़ता हुआ, चंद्रयान का मिशन 3 सफलता की तरफ बढ़ता हुआ, चांद के दक्षिण पोल पर भारत अपना तिरंगा गाड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये आप देख रहे हैं तालियों की जबरदस्त गूंज, हिंदुस्तान के लिए आज बड़ा दिन। और आप देख रहे हैं इसरो के हेड सोमनाथ को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तिरंगा लहराते हुए, अंतरिक्ष में भारत की ऐतिहासिक जीत, चंद्रयान 3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग, वो भी एक ऐसी जगह पर जहां कोई मुल्क नहीं गया था, दक्षिण पोल चांद का अब हमारा हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की है। आज पूरा देश इसरो के इन वैज्ञानिकों के सामने सिर झुकाता है। और ये अब आप देख रहे हैं सोमनाथ साहब को, जो कि इसरो के चीफ है, वो यहाँ पर संबोधित करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे। ये जोश, ये उत्साह, आप इसकी कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि जबरदस्त जश्न वैज्ञानिकों का, ये सालों साल की मेहनत है जो अंजाम पर आज पहुंची है। सुनिए सोमनाथ साहब। सर, वी हैव अचीव्ड soft landing on the moon. India is on the moon. Sir, I request our Honorable Prime Minister to address us and bless us. Thank you, sir. मेरे प्यारे परिवारजनों,
जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है। ये क्षण अभूतपूर्व है। ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। ये क्षण नए भारत के जयघोष का है। ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है। ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है। ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है। ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है। ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। साथियों, मैं इस समय ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में हूं, लेकिन हर देशवासी की तरह मेरा मन चंद्रयान महाअभियान पर भी लगा हुआ था। नया इतिहास बनते ही हर भारतीय जश्न में डूब गया है। हर घर में उत्सव शुरू हो गया है। हृदय से मैं भी अपने देशवासियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इस उमंग और उल्लास से जुड़ा हुआ हूं। मैं टीम चंद्रयान को, इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने इस पल के लिए वर्षों तक इतना परिश्रम किया है। उत्साह, उमंग, आनंद और भावुकता से भरे इस अद्भुत पल के लिए मैं 140 करोड़ देशवासियों को भी कोटि कोटि बधाइयां देता हूं। मेरे परिवारजनों, हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम और प्रतिभा से भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है, जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। अब आज के बाद से चांद से जुड़े
मिथक बदल जाएंगे, कथानक भी बदल जाएंगे और नई पीढ़ी के लिए कहावतें भी बदल जाएगी। भारत में तो हम सभी लोग धरती को मां कहते हैं और चांद को मामा बुलाते हैं। कभी कहा जाता था चंदा मामा बहुत दूर के हैं, चंदा मामा बहुत दूर के हैं।